नमस्कार, रात के 10 बजने को हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं टोंक से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर निवाई विधायक रामसाई वर्मा ने औचक निरीक्षण किया है। जिला मुख्यालय के सादत अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर करते दिखे। साथ ही विधायक ने पीएमओ बीएल मीणा को फटकार भी लगाई। पीएमओ को बुलाकर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। टूटे बेड, खिड़कियों के शीशे जल्द ठीक करने के निर्देश दिए गए और अस्पताल में सफाई व्यवस्था को चौक चौबंद करने के भी निर्देश विधायक ने दिए हैं। साथ ही मरीजों से बातचीत कर वहां की ग्राउंड रियलिटी जानने की भी कोशिश विधायक ने की। तस्वीर आपके सामने है, जहां पर देखिए किस तरह से निवाई विधायक पहुंचे हैं और अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। रामसाई वर्मा जिला मुख्यालय के सादत अस्पताल पहुंचे, तो जरा देखिए। पेशेंट के साथ आए, उसको ये कहते भाई आप तो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये आप तो भी ऑन कॉल आए। मैं तो अभी मीटिंग में डीएचएस की मीटिंग के लिए आपको 6 बच्चों ने नहीं बोला क्या बोले थे? फोन किया तभी तो आया हूँ। उसको बोले 20 मिनट हो गए। सर मैं घर गया होता, घर से आया, मीटिंग खत्म हुई थी जब आपका कोई बात नहीं आती तो भी क्या, हम तो आते चलिए सर। आते पेशेंट के साथ आए, उसको ये कहते भाई आप तो ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आप तो भी ऑन कॉल आए। मैं तो अभी मीटिंग में डीएचएस की मीटिंग के लिए आपको 6 बच्चों ने नहीं बोला क्या बोले थे? फोन किया तभी तो आया हूँ। उसको बोले 20 मिनट हो गए। सर मैं घर गया होता, घर से आया, मीटिंग। नई सरकार में एसओजी ने पेपर माफियाओं के साथ ही फर्जी तरीके से भर्ती हुई एसआई पर पहली बार बड़ा एक्शन लिया है। 2021 में हुई यह भर्ती भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। कैसे हुआ भ्रष्टाचार और कौन है असली गुनहगार, ये रिपोर्ट देखिए। 14 मुलजिमानों को गिरफ्तार करके एसओजी ने पेश किया। राजस्थान में नौकरी कैसे बिकती है, इसकी तस्वीर आपके सामने है। युवाओं के सपनों को कैसे बेचा जाता है, ये तस्वीर उसकी एक बानगी भर है। क्योंकि अभी तो कुछ एक भर्ती की पोल ही खुली है। जैसे जैसे आरोपियों से पूछताछ होगी और भी चौंकाने वाली खबर आपको सुनने को मिल जाएगी। लेकिन लगातार हुई पेपर लीक की घटनाओं ने लोगों को भी आक्रोश में भर दिया है और उसी की ये एक तस्वीर है। ध्यान से देखिए कैसे वकीलों ने पेपर लीक से एसआई बने युवाओं की धुनाई कर दी। एक के बाद एक ताबड़तोड़ पड़ रहे थप्पड़ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। युवाओं के हक के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, जनता उसे सबक सिखाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2021 में हुई सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। पेपर लीक गैंग की पहुंच राजस्थान के हर कोने तक है। 20-20 लाख रुपए में बिके इस पेपर लीक की कहानी में वही गैंग शामिल पाई गई जिसे जेईएन पेपर लीक में एसओजी ने पकड़ा था। नाम है जगदीश बिश्नोई। इसी शख्स ने पूरी साजिश के तहत पेपर को लीक करने के बाद दर्जनों अभ्यर्थियों को सॉल्व पेपर पढ़ाया। एसओजी की ओर चयनित थानेदार समेत 40 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों में 6 महिला सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। सॉल्व पेपर पढ़ने वाले लगभग सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में पास हो गए, लेकिन कई शारीरिक दक्षता परीक्षा में फेल हो गए। 8 अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका सब इंस्पेक्टर भर्ती में चयन हो गया, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। सब इंस्पेक्टर भर्ती के टॉपर रहे नरेश कुमार सहित 15 ट्रेनी एसआई को एसओजी ने पकड़ा है। वहीं नागौर के एक डीएसपी का बेटा करणपाल भी गिरफ्तार हुआ। करणपाल गोदारा ने परीक्षा में 22वीं रैंक हासिल की थी। साथ ही एक परीक्षा केंद्र का अधीक्षक राजेश खंडेलवाल भी गिरफ्त में है। जिन ट्रेनी एसआई को पकड़ा गया है उसमें नरेश कुमार जालौर, सुरेंद्र कुमार सांचौर, विवेक भांबू चुरू, मनोहर लाल बाड़मेर, प्रेम सुखी बीकानेर, एकता चुरू, गोपीराम बाड़मेर, श्रवण कुमार बाड़मेर, भगवती जालौर, रोहिताश कुमार झुंझुनू, राजेश्वरी जालौर, नारंगी कुमार जालौर, चंचल कुमारी जोधपुर, करणपाल बीकानेर, राजेश खंडेलवाल जयपुर से है। ये तमाम फर्जी सब इंस्पेक्टर जो हैं
वो आज यहाँ पहुंचे। ये सिस्टम की खामी होगी कि आज ये दिन तमाम राजस्थान के लोगों को देखना पड़ रहा है कि राजस्थान में फर्जी सब इंस्पेक्टर भी भर्ती में दाखिल हो जाते हैं, पुलिस एकेडमी में चले जाते हैं और वहां से पुलिस एसओजी की टीमें उनको गिरफ्तार करती है। आप देखिए ये सिस्टम पर कितना बड़ा सवाल है कि जो पेपर जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है कि पारदर्शी परीक्षाएं होंगी, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे और युवाओं के वादे कमिटमेंट करके चुनाव हो जाते हैं, सरकारें बदल जाती है, लेकिन युवाओं के सपनों के हत्यारे ये तो चंद प्यादे हैं। असली वजीर कौन है उसकी तलाश जो है वो एसओजी की टीमें कर रही है। वहीं आरोपियों को कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। सभी से एसओजी सख्ती से पूछताछ कर रही है, लेकिन इस भर्ती का मास्टरमाइंड शायद कोई और ही हो सकता है। यही कारण है कि कोर्ट में जब आरोपियों की पेशी हुई तो वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आरोपी की धुनाई भी कर दी, साथ ही एसओजी के समर्थन में नारेबाजी भी की गई। लेकिन इस सब से अलग जिस तरह पेपर लीक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उससे तमाम भर्तियों पर संकट के बादल भी छा गए हैं, क्योंकि इस पेपर लीक गैंग की जड़ें बहुत गहरी नजर आ रही हैं और एसओजी एक एक कर उसके सभी तार काट रही है। 14 मुलजिमानों को गिरफ्तार करके एसओजी ने पेश किया। 420 और 120 बी आईपीसी का और आईटी एक्ट का और परीक्षा अधिनियम की धारा 3/6 का मामला था, उसमें पेश किया था। एसओजी की तरफ से 12 दिन का पुलिस कस्टडी मांगी गई थी, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने 6 दिन का पुलिस अभिरक्षा में मुलजिमानों को भेजा है। 12 तारीख को पेश करेंगे, 12 मार्च को। एसओजी के जो आरोप थे कि साहब इन सारे जो भी ट्रेनी जो लोग थे, इन्होंने गलत तरीके से एग्जामिनेशन का पेपर प्राप्त किया और गलत तरीके से इसमें पेपर में ये पास हुए बेईमानी पूर्वक, तो ये आरोप लगाते हुए लेकर आए थे। और मेरी इसमें आपत्ति ये थी कि साहब 3 तारीख को एसओजी में 9:30 बजे एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च होते ही व्हाट्सएप पे और दूसरे दिन मीडिया में पूरी न्यूज़पेपर्स पे न्यूज छपी कि सारे जितने भी ट्रेनी लोग थे इन सबको बस में बैठाकर और वहां से एसओजी लिया है। और 4 तारीख से निरंतर, मतलब 4 तारीख से और कुछ लोग 3 तारीख की रात्रि से इनके निरंतर कब्जे में थे। 24 घंटे से अधिक किसी व्यक्ति को अवैधानिक कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, उसके लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन आवश्यक है। राजस्थान में नई सरकार के साथ ही एसओजी ने भी रफ्तार पकड़ ली है। जिस तरह पेपर माफियाओं के साम्राज्य को ध्वस्त किया जा रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि भजनलाल सरकार ने पेपर माफियाओं को लेकर जो बात कही थी वो सच साबित हो रही है। राजस्थान लोकसेवा आयोग की एसआई भर्ती परीक्षा के अंदर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए सभी 15 थानेदारों को आज कोर्ट के अंदर पेश किया गया। फर्जीवाड़ा करने वाले इन थानेदारों को जब कोर्ट में पेश करने के लिए एसओजी लेकर के पहुंची, तब अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और अधिवक्ताओं ने और युवा बेरोजगारों ने मिलकर के इन आरोपियों की जमकर धुनाई की। कोर्ट ने आरोपियों को 6 दिन के रिमांड पर भेजा है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट, डिटेल जांच रिपोर्ट और गहन जांच के लिए एसओजी को निर्देशित भी किया है। अब इस पूरे मामले में इन्हें पेपर उपलब्ध कराने से लेकर के पैसा देने लेने, कलेक्शन से लेकर के पेपर कहां से कहां तक भेजा गया था, इन तमाम पहलुओं की जांच एसओजी की टीम को अभी करनी है। बड़ी बात यह है कि कोर्ट के अंदर एसओजी के पक्ष में नारेबाजी हुई, जबकि पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ने के लिए लगातार पेपर लीक माफिया के खिलाफ और फर्जी थानेदारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। कुल मिला के भर्ती परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को लेकर के एसओजी के इस खुलासे की चारों तरफ तारीफ जरूर हो रही है, लेकिन लोगों को इंतजार है उन वजीरों का जो इन प्यादों के पीछे छुपे बैठे हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और बात उस खबर की जिसकी चर्चा जोर शोर से आज पूरे दिन रही। दरअसल जयपुर में करीब 3 साल बाद हुई नगर निगम हेरिटेज की दूसरी साधारण सभा हंगामे की भेंट चढ़ गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस के पार्षद भी 2 गुटों में बटे हुए नजर आए। हंगामे के बाद हेरिटेज निगम की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। हमेशा बहुमत से चलेगा। नगर निगम हेरिटेज की साधारण सभा में हंगामा। बैठक शुरू होते ही बीजेपी पार्षदों ने जताया विरोध। 2 खेमों में बटे कांग्रेस के पार्षद। तस्वीरें जयपुर हेरिटेज नगर निगम की है, जहां एक तरफ पार्षदों में हाथापाई हो रही है तो दूसरी तरफ प्रस्ताव में मत विभाजन की मांग हो रही थी। सदन में काफी गहमागहमी थी। करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद नगर निगम की दूसरी साधारण सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें अवैध बूचड़खाने और मीट की दुकान हटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के गठन के, सफाई कर्मचारियों के लिए डिस्पेंसरी और जन औषधि केंद्र खोलने, इसके अलावा पार्षदों को इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर देने और 208 पदों की स्वीकृति समेत
7 प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी, लेकिन बैठक शुरू होते ही बीजेपी पार्षदों ने विरोध करना शुरू कर दिया। बीजेपी को यहां कांग्रेस के सिविल लाइंस के पार्षदों का समर्थन मिला। हंगामा करते हुए बीजेपी पार्षद वेल में पहुंच गए। इस दौरान विधायक गोपाल शर्मा और विधायक बालमुकुंद आचार्य सदन में मौजूद थे। हालांकि हंगामा बढ़ता देख मेयर सदन को स्थगित करके चले गए। कि जयपुर को मैं ये कह रहा था कि ये मर रहा है, ये इसलिए कह रहा हूं कि 4 दीवारी जगह जगह से अंदर के मकान जर्जर हो चुके हैं, ढह रहे हैं, कहीं पर सफाई नहीं है। आप बताइए कि एक व्यक्ति मृत्यु का प्रमाण पत्र लेकर के आए, बाल छिले हुए हैं, पिताजी याद कर रहा है और उससे ये कहा जाए कि इतने पैसे दोगे तो जो बहुमत होने का दावा कर रहे हैं, जो महापौर जी को हटाने का दावा कर रहे हैं, जो महापौर जी के पक्ष में बहुमत होने का दावा कर रहे हैं, उसमें कहीं मैं शामिल नहीं हूं। मोटा बजट जिसको शहर को सुंदर सजाने का इतना बड़ा काम, केंद्र सरकार की इतनी योजनाओं का लाभ आपको घर बैठे मिलता था, पिछली सरकार ने तो नहीं किया, लेकिन केंद्र सरकार जो भेज रही थी वो भी नहीं पहुंच पाए। जन कल्याणकारी काम थे या हमारे शहर को सुंदर बनाने का स्मार्ट सिटी का काम था। और आज तक हम अभी तक कचरे से जूझ रहे हैं, आज तक नालियों के लिए जूझ रहे हैं, आज तक हम लोग मवेशियों के लिए जूझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको निवेदन कर देता हूं, यहाँ वो चर्चाएं करो जो शहर को तुरंत प्रभाव से स्वच्छ और स्वस्थ कर सके। निगम में हंगामे के बीच मामला तब और चर्चा में आ गया जब बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने बोल दिया कि यहाँ पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। हम चाहे जिसको जैसे भी आचरण कर सकते हैं, सड़क को चाहे जब रोक सकते हैं, चाहे जहां हम हटवाड़ा लगा सकते हैं। तो मैंने कहा कि जयपुर को मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। इसका आशय है कि इससे क्या होगा कि आर्थिक गतिविधियां रुक जाएंगी। आज पाकिस्तान के अंदर किसी तरह का आर्थिक विकास है ही नहीं, कहां भारत कहां पाकिस्तान। और कहा कि हम ये नहीं बनने देंगे, वो नहीं बनने देंगे। मैं तो ये नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं तो हिंदुस्तान का नाम लेना चाहता हूँ, भारत का नागरिक हूँ, भारत का नाम लेना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन का आदमी हूँ, इंडिया का नाम लेना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ। दरअसल मामला तो यूडी टैक्स का था और ये मामला निर्माण से जुड़ा था जिसमें कंपनी को ठेका दिया गया था, लेकिन इस बयान से मुद्दा सुर्खियों में आ गया। पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से कांग्रेस विधायक और पार्षद महापौर को कुर्सी से हटाने में लगे हैं। मुनीश गुर्जर के सामने दोहरी चुनौती है कि एक तरफ निगम चलाना है तो दूसरी तरफ अपनी कुर्सी भी बचानी है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दादी की रिपोर्ट। तो बैठक अखाड़ा बन गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। जयपुर के महावीर पब्लिक स्कूल में आज ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्राइमरी और प्री प्राइमरी के बच्चों ने भाग लिया। सेरेमनी में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। वहीं पूरे कार्यक्रम की थीम फ्लोरेंस रखी गई थी। रागाय सुरपूजिताय नमो नमः, गुणाधीशाय गुणातीताय गुणभंडाराय नमो नमः, चरम शरीराय ज्ञात पूजाय सिद्धार्थ नंद नमो नमः, ज्ञात पुत्राय। छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सा गाइड करने के लिए हमने 1st और 2nd स्टैंडर्ड के बच्चे भी लिए। इसमें 100% पार्टिसिपेशन रहा। महावीर स्कूल के अंदर आज प्री प्राइमरी बच्चों का फ्लोरेंस ग्रेजुएशन सेरेमनी प्रोग्राम रखा हुआ है। इसमें प्री प्राइमरी के बच्चों ने भाग लिया है और बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्होंने दिए हैं। और इसी खबर के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक का है। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।